हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि स्पीडी का करंट अफेयर आ गया है और इसे हम वन लीनियर फॉर्म का स्टार्ट करने वाले हैं, जो 1 सितंबर 2024 से 1 अगस्त 2025 तक होगा। इसमें 4 से 5 पार्ट में आएगा। तो जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इस एनटीपीसी एग्ज़ाम में करंट अफेयर से पूछा जा रहा है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप प्रयास कर सकते हैं, इसे अगर 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो लगभग 4-5 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो सितंबर 2024 से। इसके अलावा जो फैक्चुअल क्वेश्चन है और मंथ वाइज उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 1 सितंबर 2024 से। ठीक है, 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बात किया गया है यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 7वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 7वां। पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रीति पाल ने कांस्य पदक जीती है। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया लखनऊ में। ठीक है, 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किसे मिला है? तो नालको को। ठीक है, बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नालको को दिया गया है। 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, किस राज्य ने 1 सितंबर 2024 को एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरुआत किया है? तो भारत ने। ठीक है, मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरुआत किया है? तो भारत में किया है। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो रूस की राजधानी मॉस्को में। ठीक है, 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो मॉस्को में। 1 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना की जहाज आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटाल्या के साथ समुद्री अभ्यास किया है? तो स्पेन का यह जहाज था। ठीक है, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर किस देश के नौसेना के जहाज अटाल्या के साथ समुद्री अभ्यास किया था? तो जहाज अटाल्या किसका है? तो स्पेन का है। पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल, रजत पदक जीते हैं। ठीक है, निषाद कुमार रजत पदक जीते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में। 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस, ठीक है, हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है हिमांशी टोकस। 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हयामो मियाजाकी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो बताना है हयाओ मियाजाकी ये कहाँ के हैं? तो जापान के हैं। ठीक है, किस देश के फिल्म निर्माता हैं हयाओ मियाजाकी? तो ये जापान के हैं और इन्हें वर्ष 2024 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है। ठीक है, 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी किसने लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ। भारत ने किसके साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ किया है। किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तो यह राज्य है तेलंगाना। ठीक है, कौन सा राज्य सरकार है जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाया है? तो तेलंगाना बनाया है। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को। ओलंपिक ऑर्डर से किसने सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीते हैं अनुया प्रसाद। किस चीज़ से संबंधित है? विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप से। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जीता है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जीता है। भारतीय नौसेना की P-81 विमान
किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने में पहुंचा है? तो फ्रांस के साथ। अभ्यास वरुण किसके साथ होता है? तो फ्रांस के साथ। याद रखना है, गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीनों युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो फ्रांस के साथ। वरुण युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना की कौन सी विमान गई है? तो P-81 गया है, ठीक है, P-81। नेक्स्ट है, किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? एंटी रेप बिल किस राज्य की विधानसभा में पास हुआ है? तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगा? तो वाराणसी में बनाएगा उत्तर प्रदेश सरकार 3D संग्रहालय, ठीक है। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो वाराणसी में। इंग्लिश कैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह है सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। इंग्लिश कैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो यह है सिद्धार्थ अग्रवाल। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में। विश्व शांति बुद्ध विहार कहां उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। फिक्की यूथ आइकॉन 2024 को किसे फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को, आयुष्मान खुराना को, ठीक है। 2024 को किसे फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया है? तो एक नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो से संबंधित है, एवं आयुष्मान खुराना को। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया? तो अजमेर में, ठीक है। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया? तो अजमेर में किया गया। 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत के गीग वर्कर्स के लिए विशेष पैकेज गीगा लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने गीग वर्कर्स के लिए गीगा लॉन्च किया है, HDFC बैंक ने। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मृत्यु हुई है? तो कांगो में, ठीक है। जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मृत्यु है कहाँ? तो कांगो में। 5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? तो फ्रांस के साथ, ठीक है। वरुण अभ्यास अभी देखें फ्रांस के साथ P-81 विमान शामिल हुआ था। जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी पहल किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, PM मोदी। जल संचय जन भागीदारी पहल शुरुआत किया गया है PM मोदी के द्वारा। 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल कौन बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया बनाया है। केंद्रीय मंत्री को टाइम्स मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है किन्हें? तो अश्विनी वैष्णव को। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव को। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दिया है? तो यह है राजस्थान, ठीक है। पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन दिया है राजस्थान। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है ज्योति बेरवाल, ठीक है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला रेसलर जो स्वर्ण पदक जीती थी वह थी ज्योति बेरवाल। नेक्स्ट है, कपिल परमार किस खेल से पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो कपिल परमार का संबंध है जूडो खेल से, ठीक है। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो जूडो में। इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया किसने? तो S सोमनाथ ने, ठीक है। किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? तो S सोमनाथ ने। किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है शौर्य सैनी, ठीक है। विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक कौन जीते हैं? तो यह है शौर्य सैनी। 7 सितंबर को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो वह है ब्राजील, ठीक है। 4 जुलाई को अमेरिका मनाता है, 7 सितंबर को ब्राजील मनाता है। 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है ब्राजील, ठीक है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो यह हुआ उड़ीसा में, ठीक है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में। 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोनाल्डो बने हैं, ठीक है। 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोनाल्डो बने हैं। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलू के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने की व्यवस्था विधेयक पारित किया गया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। 8 सितंबर 2024 को किस राज्य ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है? तो यह किया है असम ने, ठीक है। आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या अनिवार्य किया है असम राज्य सरकार। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सबलेंका ने जीता है, ठीक है। अमेरिकी ओपन का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सबलेंका ने। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाया है? तो वियतनाम में, ठीक है। यागी
जो तूफान आया था, किस देश में भारी तूफान मचाया था? तो वियतनाम में। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा में। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा है? तो चीन रहा है, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में टॉप पे रहा है, वो रहा है चीन। 8 सितंबर 2024 को भारत खाड़ी सहयोगी परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? तो यह हुआ रियाद में, ठीक है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो यह हुआ रियाद में। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो नवदीप सिंह जीते हैं स्वर्ण पदक। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका ने, ठीक है। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है अमेरिका। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो एस जयशंकर ने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो एस जयशंकर ने। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष का खिताब कौन जीता है? तो जेनिक सिनर जीते हैं, ठीक है। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने, ठीक है, जेनिक सिनर ने। नेक्स्ट है 9 सितंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए एक राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विनय गोयल को, ठीक है। 9 सितंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विनय गोयल को। 9 सितंबर को किस देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो तजाकिस्तान का, ठीक है। 9 सितंबर को तजाकिस्तान का और 7 सितंबर का था ब्राज़ील का, ठीक है। 4 जुलाई का था अमेरिका का, याद रखना है। 4 जुलाई अमेरिका, 7 सितंबर ब्राज़ील, 9 सितंबर तजाकिस्तान। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो यह रहा है सूरत, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो यह रहा है सूरत। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया चीन में, ठीक है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? चीन में। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मोइन अली किस देश के क्रिकेटर थे? तो इंग्लैंड के थे, ठीक है। मोइन अली का संबंध था इंग्लैंड से। कहाँ की हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड की, ठीक है। हल्दी की नई प्रजाति खोजी की गई है कहाँ? तो नागालैंड में। ग्रैंड मास्टर मित्राब गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो मित्राब गुहा ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। मित्राब गुहा ये है ग्रैंड मास्टर, ठीक है, स्वर्ण पदक जीते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो यह बना है अपना भारत, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो यह बना है अपना भारत। नेक्स्ट है किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो यह किया गया महाराष्ट्र में। 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ हुआ? तो यह हुआ न्यूयॉर्क में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरुआत हुआ? तो यह हुआ न्यूयॉर्क में। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रशांति राम ने, ठीक है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? प्रशांति राम ने। हाल में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरुआत हुआ? तो यह हुआ हंगरी में, ठीक है। 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरुआत हुआ? तो यह हुआ हंगरी में। 11 सितंबर 2024 को किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड जीता है? तो जेमी ली कर्टिस ने, ठीक है। किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार का नाम याद रखना है। क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार किसने जीता है? तो जेमी ली कर्टिस ने। किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरुआत किया है? ओसिन किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है? तो यह है रूस का, ठीक है। रूस ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है 12 सितंबर 2024 को 79वें सत्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान लिया है कौन? तो यह है फिलिस्तीन। 2024 को किसे 79 महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश में स्थान मिला है? तो फिलिस्तीन को मिला है। किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो यह है मैक्सिको। मतदाताओं को सभी स्तर पर न्यायाधीश का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है, वह है मैक्सिको।
13 सितंबर 2024 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षेपण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, डीआरडीओ एवं भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षेपण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 17 सितंबर प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाएगा तेलंगाना राज्य सरकार। ठीक है, 17 सितंबर। और गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाएगा इसी दिन। ठीक है, प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है तेलंगाना सरकार। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? तो यह होगा श्री विजयपुरम। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ था विजयपुरम, श्री विजयपुरम। 13 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय कौन बनी है? तो ये बने हैं वीर दास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीर दास। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में सम्मिलित हुआ है कौन सा देश? तो यह है अल्जीरिया। ठीक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में सम्मिलित हुआ है कौन सा देश? तो यह है अल्जीरिया। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ ब्राजील में। ठीक है, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ ब्राजील में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा किया है? तो यह किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा किया है? तो यह किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। आयुष सुविधा वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? आयुष सुविधा वाले राज्य के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो वो है मध्य प्रदेश। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ किया जाता है? गोवा में। याद रखना है, क्रम 55वां नंबर का है। अमित शाह ने किसे राज्य भाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया है? तो वी श्रीनिवास को। ठीक है, राज्य भाषा कृति पुरस्कार किसे दिया गया? तो वी श्रीनिवास को। चक्रवात बेनिबिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को प्रभावित किया है। बेनिबिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान जो हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंचा है? तो वो है अपना भारत। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर कौन सा देश पहुंचा है? तो वो है अपना भारत। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? ऑपरेशन यमन कौन देश शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया है इजराइल के द्वारा। डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो एंडरसन पीटर्स ने जीता है, एंडरसन पीटर्स ने। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, चौथा ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 65वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, 15 सितंबर को दूरदर्शन ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 65वां वर्षगांठ मनाया है। ऑपरेशन सद्भाव शुरुआत किया गया है 15 सितंबर को किस देश के द्वारा? तो भारत ने शुरुआत किया है ऑपरेशन सद्भाव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? संविधान मंदिर का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहाँ किया गया? तो मुंबई में। ठीक है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने संविधान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई में। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो यह है अनमोल खरब। बैडमिंटन खिलाड़ी जो ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीती थी वो हैं अनमोल खरब। नेक्स्ट है, व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? जन सुनवाई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। ठीक है, व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायत के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा? चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है ईरान ने। ठीक है, चामरान फर्स्ट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। 16 सितंबर 2024 को SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार कौन जीते हैं? तो ऐश्वर्या राय जीते हैं। ठीक है, 2024 के SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कौन जीती है? ऐश्वर्या राय जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरुआत हुआ? 17 सितंबर को। 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। ठीक है, भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर किया गया है नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल। नेक्स्ट है भास्कर। किसने भास्कर BHASKR भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? DPIIT के द्वारा। ठीक है, भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है DPIIT के द्वारा। 17 सितंबर 24 को टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है अनमोल जैन। ठीक है, अनमोल जैन।
सुभद्रा योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में। ठीक है, सुभद्रा योजना शुभारंभ किया गया उड़ीसा में। किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता है? तो यह है अपना भारत। किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता है? तो यह है अपना भारत। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है? तो यह खोला गया है तेलंगाना में। ठीक है, सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया तेलंगाना में। नेक्स्ट है 18 सितंबर 2024 को किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, निर्मला सीतारमन ने। किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो निर्मला सीतारमन ने। 18 सितंबर 2024 को कौन एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो यह है मोहना सिंह। ठीक है, एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो यह है मोहना सिंह। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य भाषा कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भेल को। राज्य भाषा कृति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को। नेक्स्ट है 18 सितंबर 2024 को कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? तो यह है अंकोर वाट। ठीक है, सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है अंकोर वाट। 2024 को डब्ल्यूएचओ ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो वह है जॉर्डन। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को। भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक। ठीक है, भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2035 तक। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल कौन जीते हैं? तो यह है ध्रुवी पटेल। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल कौन जीते हैं? तो यह है ध्रुवी पटेल। नेक्स्ट है 20 सितंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो यह है पंजाब। ठीक है, 20 सितंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो यह जीता है पंजाब। नेक्स्ट है 20 सितंबर 2024 को कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हुआ है? तो राजस्थान में। ठीक है, भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हुआ है? तो राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? तो अमरावती में। ठीक है, पीएम मोदी ने पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अमरावती में। पीएम मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरुआत किया है? आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में। और किन्होंने शुरुआत किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा। छठा क्वाड्स लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ डेलावेयर में। ठीक है, छठा क्वाड्स लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ डेलावेयर में। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो चीन में। ठीक है, पुलासन किस देश में आया था? तो चीन में आया था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष पे है कौन सा राज्य? तो यह है केरल। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में टॉप पे है केरल। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है? तो यह है ताइवान। क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है ताइवान। 500 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मैग्नस कार्लसन को एवं जूडिथ प्लोगर को। ठीक है, 500 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मैग्नस कार्लसन एवं जूडिथ प्लोगर को। 21 सितंबर 2024 को भारत के धनुष लोकनाथन 21 सितंबर 2024 को भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक जीते हैं। भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक किया है? ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ? तो ओमान के बीच हुआ। भारत और ओमान के बीच हुआ ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो यह है संग्राम सिंह। ठीक है, जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो यह है संग्राम सिंह। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा अपना भारत।
वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस, वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरुआत हुआ? तो यह हुआ दुबई में। 2024 को वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ दुबई में। आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो आईफा अवार्ड्स का आयोजन किया गया जयपुर में। ठीक है, आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया जयपुर में। भारत के 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भारत ने 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कहाँ G7 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो इटली में भाग लिया है। ठीक है, भारत ने कहाँ G7 सांस्कृतिक मंत्री की बैठक में भाग लिया है? तो इटली में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब कौन जीता है? तो रिया सिंघा ने। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब कौन जीती है? तो रिया सिंघा। कौन सी भारतीय फिल्म 97 नंबर के ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थी? यह है लापता लेडीज। ठीक है, भारतीय फिल्म जो 97 नंबर के ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थी वो था लापता लेडीज। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दिया है? तो संख एयर ने। ठीक है, भारत में विमानन मंत्रालय के द्वारा किस नई एयरलाइन को मंजूरी दिया गया है? तो संख एयर को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित पीएम मोदी के द्वारा कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, समिट ऑफ द फ्यूचर कहाँ जन किया गया? न्यूयॉर्क में। टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो उड़ीसा में। ठीक है, टाटा स्टील के द्वारा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस कहाँ चालू हुआ किया गया? तो उड़ीसा में। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम। ठीक है, पुणे एयरपोर्ट का नाम किन के नाम पे? तो जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू हुआ है? येलहंका गैस बिजली संयंत्र कहाँ चालू हुआ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू हुआ है? तो कर्नाटक में। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो थाईलैंड में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो थाईलैंड में। एशिया पावर सूचकांक 2024 में शीर्ष पे है कौन सा देश? तो यह है अमेरिका। ठीक है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में टॉप पे है अमेरिका। किस पूर्वोत्तर में राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया है? तो यह है मणिपुर। पूर्वोत्तर राज्य जो उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया है वो है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में हाल ही में जातीय संघर्ष भी देखा गया था जिसके कारण आपातकाल भी लागू हुआ। 2024 के एकलव्य पुरस्कार से कौन चुने गए हैं? तो प्रत्याशा रे। एकलव्य पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? तो प्रत्याशा रे। 2024 को मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो मनकीडिया समुदाय का संबंध है उड़ीसा से। ठीक है, मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा ने। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? तो यह बना है आर्मेनिया। ठीक है, भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन बनकर उभरा है? तो यह है आर्मेनिया। 25 सितंबर 2024 को DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर अभेद ABHED अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो अभेद जो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है यह DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर बनाया है। ठीक है, IIT दिल्ली के साथ अभेद जो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है विकास किया है DRDO एवं IIT दिल्ली ने। 26 सितंबर को CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 83 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है CSIR ने। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया। 83वां स्थापना दिवस मनाया है 26 सितंबर को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष पे रहा है कौन सा देश? तो यह है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में टॉप पे रहा है स्विट्जरलैंड। 26 सितंबर 2024 को मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरुआत किया है। CM 7 योजना लाया गया है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरुआत किया है त्रिपुरा। किसने उलान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? तो यह है कमल चावला। ठीक है,
उलान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप कौन जीते हैं? तो कमल चावला जीते हैं। भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। भारत में पहला कागज रहित चुनाव कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया है कहाँ? तो मलेशिया में। ठीक है, शाह आलम कहाँ? शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है, तो शाह आलम स्टेडियम है मलेशिया में। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो MP के। ठीक है, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो MP के। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो यह बना है अपना भारत। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है भारत। ग्लोबल एरोस्पेस समिट, ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हुआ अबू धाबी में। ठीक है, ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन हुआ अबू धाबी में। 29 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काही योजना शुरुआत किया है? मिजोरम ने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काही योजना शुरुआत किया है? तो बाना काही योजना शुरुआत किया है मिजोरम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कंबोडिया में। नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कंबोडिया में। समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? तो यह बना है थाईलैंड। ठीक है, समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? तो यह थाईलैंड बना है। किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो शहीद 136B किस देश ने बनाया है? तो ईरान ने बनाया है। 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पे कहाँ रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पे रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य का एंड्रोगों 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो एंड्रोगों का संबंध, एंड्रोगों किस राज्य का है? तो यह है मणिपुर का। ठीक है, किस राज्य का एंड्रोगों 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो यह है मणिपुर का। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 2024 को अग्निवीरों को आरक्षण देने वाला पहला प्राइवेट कंपनी कौन बना है? तो यह है ब्रह्मोस। अग्निवीरों को आरक्षण देने वाला पहला प्राइवेट कंपनी कौन है? तो यह है ब्रह्मोस। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष पे कौन सा है? तो यह है स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। 30 सितंबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो यह है रविंद्र जडेजा। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ का स्पिनर कौन है? तो यह है रविंद्र जडेजा। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को। आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है शाहरुख खान ने। ठीक है, आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? शाहरुख खान को। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो यह दिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनुम पर तिरंगा फहराया है? माउंट यूनुम पर तिरंगा कौन फहराए हैं? तो अभिनीत मौर्य हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनुम पर तिरंगा कौन फहराया है? तो अभिनीत मौर्य हैं। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजश्री बिड़ला को। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजश्री बिड़ला को। कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का शुरुआत किया गया है? तो महाराष्ट्र में। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में। 1 अक्टूबर 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरीन। हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया है अमेरिका ने। ठीक है, हार्पून मिसाइल का विकास किसने किया है? तो यह किया है अमेरिका ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह आयोजन होगा भारत में। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा भारत में। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन है? तो यह है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन है? तो यह है जसप्रीत बुमराह। 2 अक्टूबर 2024 को किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? तो सूडान के राजदूत पर। ठीक है, किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया है? तो सूडान में। ठीक है, सूडान में।
किस देश में? यूएई की राजदूत के आवास पर हमला किया गया है, तो सूडान में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? जमैका मार्ग का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में, ठीक है। जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो बापू टावर है अपना बिहार में, ठीक है। बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो बापू टावर कहाँ है? तो बापू टावर है बिहार में। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किया है? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो झारखंड में, ठीक है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किया गया है झारखंड में। किसने अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो चाइना ओपन खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ दिल्ली में, ठीक है। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया दिल्ली में। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2024 को कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? तो यह हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? तो यह हुआ है मध्य प्रदेश में। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरुआत करेगा? तो यह करेगा यूपी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत कौन सा राज्य सरकार करेगा? तो यह किया जाएगा यूपी के द्वारा। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो यह जीता है भारत ने, ठीक है। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो भारत जीता है। महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को, ठीक है। स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित करेगा? तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को। कैबिनेट ने कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हुआ केरल में। 4 अक्टूबर 2024 को किसे 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर डन को, जो बिलोंग्स करते हैं अमेरिका से। 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर डन, जो अमेरिका के हैं। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रदीप गांधी को, ठीक है। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने दिया गया? प्रदीप गांधी को। 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग दिया गया है? तो पश्मीना ऊन कहाँ का है? तो यह है लद्दाख का, ठीक है। पश्मीना ऊन कहाँ का है? तो यह लद्दाख का है। किसने दूसरा वाइजैक ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो अंगद चीमा ने, ठीक है। दूसरा वाइजैक ओपन 2024 का खिताब कौन जीता है? तो अंगद चीमा ने। 5 अक्टूबर 24 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो मॉरिशस को, ठीक है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो मॉरिशस को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। बंजारा विरासत म्यूजियम कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो यह बना है लेज, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो यह है लेज, ठीक है। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना की शुरुआत कौन सा राज्य सरकार करेगा? तो यह करेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कृषि सखी योजना शुरुआत करेगा यूपी। जल जगार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जल जगार महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? तो जल जगार महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में होगा? तो एयर इंडिया में, ठीक है। विस्तारा एयरलाइंस का विलय होगा एयर इंडिया में। 6 अक्टूबर 2024 को किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो यह है मानसी पारेख, ठीक है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीते हैं मानसी पारेख। 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार MIDORI मिदोरी पुरस्कार कौन जीते हैं? तो वीरा वोर्नोवा और यसाबेल अगस्टीना, ठीक है। जैव विविधता के लिए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए मिदोरी पुरस्कार कौन जीते हैं? तो एक हैं वेरा वारोनोवा, ठीक है, वेरा वारोनोवा और यसाबेल अगस्टीना। ईरानी कप कौन जीता है? तो ईरानी कप जीता है मुंबई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरुआत किया है? निजुत मोइना योजना का संबंध है किस सरकार के द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है निजुत मोइना योजना। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स में
बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो यह है पंकज अडवाणी, ठीक है। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब कौन जीते हैं? तो पंकज अडवाणी जीते हैं। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में टॉप पे कौन है? तो यह है स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में टॉप पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ किया है? तो ओमान में। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनात कहाँ किया है? ओमान में। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरिजीत सिंह को, ठीक है। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? तो अरिजीत सिंह को। 7 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपा है? तो मालदीव को, ठीक है। भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाई किस देश को सौंपा है? तो मालदीव को। नेक्स्ट है, किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड के लिए किन्हें चुना गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूबकन को, ठीक है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकन को। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो दुबई में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? तो दुबई में। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरुआत हुआ है? तो यह हुआ है फिनलैंड में, ठीक है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है फिनलैंड में। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है जेफरी हिंटन को और जॉन जे हॉपफील्ड को, ठीक है। जेफरी हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो यह हुआ है मालदीव में, ठीक है। रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुआ है किस देश में? तो यह हुआ है मालदीव में। नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरुआत किया है नितिन गडकरी ने, ठीक है। हमसफर नीति शुरुआत किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त किया है? तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है भारत को, ठीक है। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो भारत को। किस देश के फुटबॉलर आंद्रे इनिएस्ता ने संन्यास लिया है? तो यह है स्पेन के फुटबॉलर, ठीक है। आंद्रे इनिएस्ता किस देश के फुटबॉलर हैं जो संन्यास लिए हैं? तो यह है स्पेन के। विश्व पिक्कल बॉल चैंपियनशिप का मेजबान करेगा कौन? तो मुंबई करेगा, ठीक है। विश्व पिक्कल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह मुंबई करेगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरुआत हुआ? तो यह हुआ मध्य प्रदेश में, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरुआत हुआ? तो यह हुआ मध्य प्रदेश में। किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरुआत किया है? ठीक है, नशीली दवा की तस्करी के लिए संकल्प पहल की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, संकल्प पहल किस लिए? तो नशीली दवा की तस्करी से निपटने के लिए। किस राज्य ने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है संकल्प पहल का शुरुआत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है जो रूट। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है जो रूट। मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो रवांडा में। ठीक है, मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो रवांडा में। 10 अक्टूबर 2024 को डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो उमंग ऐप के साथ किया है। ठीक है, डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो उमंग ऐप के साथ। किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया के 14 सबसे चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये है नीमा रिंजी शेरपा का संबंध है नेपाल से। ठीक है, नीमा रिंजी शेरपा दुनिया के 14 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। इनका संबंध है नेपाल से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स उद्घाटन किया गया मुंबई में। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरुआत हुआ? यह हुआ कश्मीर घाटी में। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरुआत कहाँ हुआ? तो यह हुआ कश्मीर घाटी में। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया? तो उत्तराखंड में। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास लिया है? तो राफेल नडाल का संबंध है स्पेन से। किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया? हांगकांग किस देश की है? तो यह है दक्षिण कोरिया की। ठीक है, हांगकांग किस देश की है जिन्हें अवार्ड दिया गया नोबेल अवार्ड? तो यह है दक्षिण कोरिया की। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। ठीक है, सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया गंगटोक में। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो 105 है। ठीक है, ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक कितना था? 105 है। 11 अक्टूबर 2024 को दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप टेलीस्कोप का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह किया गया था लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किन्हें? तो नोएल टाटा को। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नोएल टाटा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो बतलाना है हिजब उत तहरीर कहाँ का संगठन है, तो यह है यरूशलेम का। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हिजब उत तहरीर का संबंध है यरूशलेम से। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितना किया है, तो 5000 किया है। ठीक है, आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितना किया है, तो 5000 किया है। निहॉन हिंडाको, ठीक है, निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। यह निहान हिंडाक्यो किस देश का संस्था है, तो यह है जापान का। निहान हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, यह है जापान का। सदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ हुआ, तो तेलंगाना में हुआ। ठीक है, सदुल्ला बथुकम्मा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो तेलंगाना में। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित होगा, तो पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दूसरा बनेगा कैमूर में। ठीक है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा, तो यह बनेगा कैमूर में। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2024 को किस देश में जोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? जोरेश्वरी मंदिर कहाँ है, तो यह है बांग्लादेश में। ठीक है, किस देश में जोरेश्वरी मंदिर से देवी काली की मुकुट चोरी हुई है, तो जोरेश्वरी मंदिर है बांग्लादेश में। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो लगभग 73% की। ठीक है, WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो लगभग 73% की। आयुध पूजा मनाई गई कहाँ, तो आयुध पूजा मनाया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, आयुध पूजा कहाँ मनाई गई, तमिलनाडु में। किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा किया है, तो यह है निकारागुआ। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा कौन सा देश किया है, तो यह किया है निकारागुआ ने। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है, तो अग्नि अस्त्र लॉन्च किया गया है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। ठीक है, सेना जनरल प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र कहाँ लॉन्च किया गया है, तो गंगटोक में। किस देश में दशई त्यौहार मनाया गया? दशई त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो यह मनाया गया नेपाल में। ठीक है, दशई त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो नेपाल में। भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है, तो यह पहुंचा है दुबई में। ठीक है, भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है, तो दुबई पहुंचा है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च किया है, तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, ब्रिटेन के पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है बुक अनसील्ड। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? तो काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच। ठीक है, काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ। किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह मनाया गया केरल में। ठीक है, विद्यारंभम उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह मनाया गया केरल में। दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है, तो ब्लू लाइन को। ठीक है, दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल लाइन घोषित की प्रमाण पत्र मिला है, तो ब्लू लाइन को दिया गया है। अलाई बलाई प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो अलाई बलाई का आयोजन किया गया तेलंगाना में। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो तेलंगाना में। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा करेगा, तो ये करेगा अपना भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा अपना भारत। चीन में माउंट सिसिपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये है अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, चीन में माउंट सिसापांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये है अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट है किसे जामनगर राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो अजय जडेजा को। जामनगर राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया है, तो अजय जडेजा को। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो गुवाहाटी में। ठीक है, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह आयोजन किया गया गुवाहाटी में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो तान्या हेमंत ने। ठीक है, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राजकुमार हिरानी को। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार दिया गया राजकुमार हिरानी को। राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। किस राज्य में यह होगा, तो महाराष्ट्र में। प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है कौन, तो यह
यह बना है भारत। प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो यह बना है अपना भारत। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है, तो यह तीसरा राज्य है तेलंगाना। पहला जो था वो था बिहार, ठीक है। जाति सर्वेक्षण शुरुआत करने वाला तीसरा राज्य बना है वो है तेलंगाना। विश्व का सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है, तो अबू धाबी को, ठीक है। विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है अबू धाबी को। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस की शुरुआत हुई कहाँ, तो यह हुआ मिलान में, ठीक है। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरुआत हुआ, तो यह हुआ मिलान में। 15 अक्टूबर 2024 को किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है, ठीक है। किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने। कौन सा देश इजराइल को थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा, तो अमेरिका भेजेगा, ठीक है। अमेरिका भेजेगा इजराइल को थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली, ठीक है। थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली अमेरिका भेजेगा किसे, तो इजराइल को भेजेगा। 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है, तो काक्सर ब्रिज कहाँ है, तो यह है लद्दाख में। नाम चेंज कर हो गया कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, ठीक है। काक्सर ब्रिज का नाम होगा अब कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। यह कहाँ है, तो यह है लद्दाख में। 16 अक्टूबर 2024 को कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है, तो यह है नीतू डेविड, ठीक है। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं, तो यह है नीतू डेविड। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो यह है सुरेंद्र कुमार चौधरी, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो सुरेंद्र कुमार चौधरी हैं। 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो अल्जीरिया में, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित कहाँ किया गया, तो यह किया गया अल्जीरिया में। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजन किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, हिमाचल प्रदेश में। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है, तो यह जीता है उड़ीसा ने, ठीक है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है उड़ीसा राज्य को, ठीक है, उड़ीसा राज्य को। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, तो यह है निकिता पोरवाल, ठीक है, निकिता पोरवाल। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब कौन जीती है, तो यह है निकिता पोरवाल। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 2024 को किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है, तो यह है काजीरंगा नेशनल पार्क को, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क को। मेरा हौचोंगबा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो मणिपुर में। 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरुआत हुआ, तो रायपुर में। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, तो यह है विराट कोहली, ठीक है। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी का प्रशिक्षण तैनाती पूरा किया है, तो मनामा में, ठीक है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी का प्रशिक्षण तैनात पूरा किया है, तो मनामा में। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा किया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा किया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। कट्टी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो यह मनाया गया असम में। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरुआत किया है, तो मेटा के साथ, ठीक है। स्कैम से बचो अभियान भारत सरकार ने किसके साथ शुरुआत किया है, तो मेटा के साथ। किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है, केरल ने, ठीक है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है केरल ने। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा, तो यह करेगा आईआईटी मद्रास। दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरुआत करेगा आईआईटी मद्रास। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं, तो यह लगाया गया है एमपी में। पिंक अलार्म किस राज्य में लगाया गया है, किस राज्य के अस्पताल में, तो एमपी में। 19 अक्टूबर 2024 को कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो यह है बाला देवी, ठीक है। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बाला देवी। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है, तो गुजरात और दमन दीव में, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो गुजरात और दमन दीव में। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2024 को पुब्दू दास्यानके को किस देश का क्रिकेट टीम का मेंटेनर नियुक्त किया गया है, तो नेपाल को। आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं यांग जिन एवं युकुन लियू को, ठीक है। आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं यांग जिन एवं युकुन लियू को। भारतीय रेलवे ने
अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना किया है, तो 60 दिन किया है। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना किया है, तो 60 दिन किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से नंबर पे है, तो 84 नंबर पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कितने नंबर पे है, तो 84 नंबर पे है। 21 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया, तो नसीम अल बहर होता है भारत और ओमान के बीच। कहाँ हुआ, तो गोवा तट पर, ठीक है। नसीम अल बहर होता है भारत और ओमान के बीच। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो यह है किगासो रबाडा, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं किगासो रबाडा। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीते हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीती है, तो सिल्वर मेडल। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो न्यूजीलैंड जीता है, ठीक है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है, तो न्यूजीलैंड जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है, तो असम ने लॉन्च किया है, ठीक है। मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो असम के द्वारा। विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत स्थापित करेगा कौन सा राज्य सरकार, तो यह करेगा दिल्ली, ठीक है। विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत की स्थापना की जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा। 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया गोवा में। 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा में। फूल वालों की सैर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। फूल वालों की सैर। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है, तो दाना को नाम दिया है कतर ने, ठीक है। चक्रवाती तूफान दाना को किसने नामांकन किया है, तो कतर ने। 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुआ, तो यह हुआ रायपुर में, ठीक है। 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह करेगा रूस, ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा रूस। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है किन्हें, तो रघुपति भट्ट को, ठीक है। कालिदास सम्मान किन्हें दिया गया है, तो रघुपति भट्ट को। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है, तो 2029 तक, ठीक है। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है, तो 2029 तक। 23 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया गया, तो COP16 आयोजित किया गया कोलंबिया में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया गया, कोलंबिया में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है, तो कर्नाटक ने जीता है, ठीक है। 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है, तो यह जीता है कर्नाटक ने। कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है, तो यह है इजराइल। वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है उर्मिला चौधरी को, ठीक है। वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो उर्मिला चौधरी को। किस टीम ने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो यह है जिम्बाब्वे, ठीक है। किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो जिम्बाब्वे ने 344 रन बनाए हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, तो यह है आर अश्विन, ठीक है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज है आर अश्विन। बिहार में पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बिहटा में। ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है, तो यह है शिलोंग, ठीक है। ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है, तो यह है शिलोंग। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, तो यह है रानी रामपाल, ठीक है। हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल, हाल ही में संन्यास की घोषणा किए थे। 25 अक्टूबर 2024 को किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है, तो UAE ने, ठीक है। वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है किसने, तो UAE ने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है, तो उज्बेकिस्तान के चुनाव आयोग के साथ, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU पर साइन किए थे, तो उज्बेकिस्तान के चुनाव आयोग के साथ। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरुआत हुआ, तो यह हुआ गांधीनगर में। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया महासम्मेलन की शुरुआत हुई कहाँ, तो यह हुआ गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है, तो यह रखा है महाराष्ट्र ने, ठीक है। कक्षा 10 में उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है कौन सा राज्य सरकार, तो महाराष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया कुरुक्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। फीफा रैंकिंग 2024 में शीर्ष पे कौन सा देश है, तो यह है अर्जेंटीना। फीफा रैंकिंग में टॉप पे है अर्जेंटीना।
किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा किया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो को एवं एडमंडो गोंजमेल उरुतिया को। ठीक है, सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई थी मारिया कोरोनिया मचाडो एवं एडमंडो गोंजमेल उरुतिया को। किसने 21वां पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? तो श्री राजीव रंजन सिंह ने। ठीक है, 21वां पशुधन गणना अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो राजीव रंजन सिंह के द्वारा। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो दारा सिंह खुराना को। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है दारा सिंह खुराना को। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा है? तो यह है डेनमार्क। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में टॉप पे है डेनमार्क। एशिया सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है कहाँ? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेगा? तो लद्दाख में। ठीक है, एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेगा? तो लद्दाख में। कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है? तो यह यूके, यूनाइटेड किंगडम। कोयला से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह है यूके। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो मालदीव के। ठीक है, भारत ने किस देश के उम्मीदवार के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो मालदीव के उम्मीदवारों के लिए। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ सिंगापुर में। ठीक है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सिंगापुर में। मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है? तो आईआईटी जोधपुर में। ठीक है, मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है? तो आईआईटी जोधपुर में। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो हरिद्वार में। ठीक है, गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो हरिद्वार में मनाया गया गंगा उत्सव। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 20 लाख किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख से बढ़ाकर किया गया 20 लाख। पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक हैं कौन है? तो थॉमस मैथ्यू है। ठीक है, थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा ए लाइफ के लेखक है थॉमस मैथ्यू। खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को समाप्त किया है। ठीक है, खेल मंत्रालय के द्वारा कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किसे द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किन्हें दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को। एल&टी को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो फ्रांस में। ठीक है, एल&टी को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो फ्रांस में। कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। ठीक है, कुश्ती में भारत ने अंडर 23 वैश्विक चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और टी20 टीम के कैप्टन बने हैं? तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कैप्टन बने हैं। टी20 और वनडे के कैप्टन बने हैं मोहम्मद रिजवान। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार दी है? तो रूस ने। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दिया है? तो रूस के राष्ट्रपति को। जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? जैज मांडू संगीत समारोह, इसका 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो काठमांडू में। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2024 को सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगा? तो 80 वर्ष के बाद। ठीक है, केंद्र सरकार कितने आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगा? तो 80 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है किस देश ने? तो फिजी ने। ठीक है, किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार दिया है? तो फिजी ने दिया है। किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश किया है। ठीक है, विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो वडोदरा गुजरात में। ठीक है, C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वडोदरा गुजरात में।
नेक्स्ट है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। चिराग चिकारा ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चिराग चिकारा अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। ठीक है, 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर को। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो 29 है। ठीक है, प्रथम स्थान है डेनमार्क का। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो 29 है। अगर बात किया जाए टॉप पे, तो टॉप पे है डेनमार्क। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल BIR को अस्वीकार किया है? तो ब्राजील ने अस्वीकार किया है। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार किया है? तो ब्राजील ने। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अफगानिस्तान जीता है। ठीक है, इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब कौन जीता है? अफगानिस्तान जीता है। किस देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, किस देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में, थानो गांव, देहरादून में। प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो रिडागो हर्नाडेज कैस्केट को। ठीक है, रिडागो हर्नाडेज कैस्केट को बैलन डी'ओर अवार्ड। भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज किया है? तो अदम्य और अक्षर। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? तो अदम्य और अक्षर के नाम से। किस देश के क्रिकेट मैथ्यू वेड ने संन्यास लिया है? तो मैथ्यू वेड है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। ठीक है, मैथ्यू वेड है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगा? तो नेपाल देगा। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क कैंसर उपचार देगा नेपाल सरकार। भारत और किस देश ने 2026 की सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त किया है? तो यह किया है स्पेन ने। ठीक है, 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त किया है किस देश ने? तो यह देश है वो है स्पेन। नेक्स्ट है द हैरी मिशेल अवार्ड किसे मिला है? तो विभव कुमार तालुकदार को दिया गया है। ठीक है, द हैरी मिशेल अवार्ड किसे दिया गया है? तो विभव कुमार तालुकदार को दिया गया है। किताब द बुक ऑफ नॉड, द बुक ऑफ नॉड किसके द्वारा लिखा गया है? तो मनोज वी जैन के द्वारा। किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? तो यह दिया गया है भुवनेश्वर को। सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड दिया गया है भुवनेश्वर को। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जोड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह बनी है स्मृति मंधाना। ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह बना है लाहौर। ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह बना है लाहौर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है? तो संजीवनी एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ऋषिकेश में। भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ऋषिकेश में। मानवयुक्त स्पेसशिप सियोनझो 19 का लॉन्च कहाँ किया गया? तो चीन में लॉन्च किया गया है। किस देश ने मानवयुक्त स्पेसशिप सियोनझो 19 लॉन्च किया है? तो चीन में लॉन्च किया है। महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर अवार्ड दिया गया है किसे? तो एताना बोनामाती को। ठीक है, किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर अवार्ड मिला है? तो एताना बोनामाती को। सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया है? तो तिहार उत्सव हाल ही में नेपाल में मनाया गया है। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने 2 मंथ का देखा। अगला जो होने वाला है वो है नवंबर का। ठीक है, तो सितंबर और अक्टूबर मंथ इस वीडियो में रहा। अगला जो होगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।